कभी कभी इतिहास में ऐसे पल आते हैं जब सत्ता और साधना आमने सामने खड़ी हो जाती है, जब राज सिंहासन से उठी एक आवाज़ सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा को चुनौती देती है और जब एक संत की गिरफ्तारी पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर देती है। तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता के दौर में ऐसा ही एक समय था। तेज फैसले, मजबूत इरादे और बेखौफ शासन का दौर। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा विवाद भी जन्मा जिसने सवाल खड़े कर दिए कि क्या कानून के तराजू में आस्था भी तौली जा सकती है। कांची कामाकोटी पीठ के शंकराचार्य जयंत सरस्वती की गिरफ्तारी ने केवल एक कानूनी बहस को जन्म नहीं दिया, बल्कि सत्ता, धर्म और लोकतंत्र के बीच खिंची उस लक्ष्मण रेखा को उजागर कर दिया जिसे पार करना हमेशा जोखिम भरा रहा है। जयललिता के शासनकाल में ये विवाद वर्ष 2004 में सामने आया, जब कांची मठ से जुड़े एक पूर्व कर्मचारी शंकर रमन की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे इसके तार कांची मठ से जुड़ते चले गए और अंततः शंकराचार्य जयंत सरस्वती का नाम इस मामले में सामने आ गया। आरोप था कि हत्या की साजिश रची गई और उसमें मठ से जुड़े लोगों की भूमिका रही। ये खबर सामने आते ही तमिलनाडु ही नहीं, पूरे देश में हलचल मच गई। कांची मठ को हिंदू धर्म की सबसे प्रतिष्ठित पीठों में से गिना जाता है और शंकराचार्य को केवल एक धार्मिक गुरु नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी माना जाता है। ऐसे में उन पर लगे आरोपों ने समाज को असहज कर दिया। नवंबर 2004 में तमिलनाडु पुलिस ने शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया। ये दृश्य अभूतपूर्व था। सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा के एक बड़े प्रतीक को कानून के शिकंजे में देखा गया। आज़ादी के बाद पहली बार किसी शंकराचार्य को इस तरह गिरफ्तारी हुई थी। जयललिता सरकार का तर्क साफ था कि कानून सबके लिए समान है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली या पूजनीय क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। जयललिता ने बिना किसी हिचक के कहा कि उनकी सरकार किसी दबाव में नहीं आएगी और न्यायिक प्रक्रिया को पूरी सख्ती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस कदम ने देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी। संत समाज, हिंदू संगठन और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसे सनातन परंपरा पर सीधा आघात बताया। उनका कहना था कि एक शंकराचार्य की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि उस परंपरा का अपमान है जिसे सदियों से सम्मान मिला है। कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए, बयानबाजी तेज हुई और ये सवाल उठने लगे कि क्या सत्ता अपनी ताकत दिखाने के लिए साधुओं को निशाना बना रही है। मामला अदालत पहुंचा और वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया चली। जमानत, सुनवाई और सबूतों के पड़ताल के साथ साथ ये केस भारतीय न्याय व्यवस्था की भी परीक्षा बन गया। अंततः लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में शंकराचार्य जयंत सरस्वती को बरी कर दिया। इस फैसले ने एक बार फिर बहस को हवा दे दी। समर्थकों ने कहा कि इससे साबित होता है कि गिरफ्तारी जल्दबाजी में हुई थी, जबकि दूसरी ओर ये तर्क भी सामने आए कि न्यायिक प्रक्रिया ने अपना काम किया और अंत में सच सामने आ गया। ये विवाद जयललिता की राजनीतिक छवि पर भी अहम हिस्सा बन गया। एक तरफ उन्हें ऐसी नेता के रूप में देखा गया जो किसी दबाव में नहीं झुकती और कानून को सर्वोपरि मानती हैं, तो दूसरी तरफ उन पर यह आरोप भी लगा कि उनकी शक्ति कई बार समाज को अनावश्यक रूप से बांट देती है। शंकराचार्य प्रकरण आज इसलिए याद किया जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि उस नाजुक संतुलन की कहानी थी जहां सत्ता, धर्म और लोकतंत्र आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जब भी कोई आस्था और कानून टकराते हैं तो उसका असर केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज और इतिहास पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ता है।